मैं स्वागत करता हूं आपका जागो उत्तराखंड में। मैं रामनगर में हूं और जिस तरह से उत्तराखंड में आगामी 14 फरवरी को चुनाव होना है और ये उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छी बात है कि उत्तराखंड में युवा अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं विधानसभा चुनाव 2022 में। मेरे साथ में रामनगर से जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं श्वेता मासीवाल मेरे साथ में है। मैं उनसे जानूंगा कि क्यों उनके दिमाग में इलेक्शन लड़ने का विज़न आया और क्यों वो किसी पार्टी से नहीं बल्कि यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। श्वेता जी, सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आपका जागो उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड के लिए बहुत सुखद बात है कि यूथ जो है वो पॉलिटिकली एक्टिव हो रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आप यूथ हैं, बहुत सारी पार्टीज़ यहाँ पे कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे आई है, उत्तराखंड क्रांति दल है, तमाम तरह की पार्टियाँ यहाँ पे हैं। फिर भी आपने पार्टी को न चुन करके यहाँ पे निर्दलीय लड़ने का जो फैसला लिया, क्यों ऐसा हुआ? देखिए, मैं पिछले 11-12 सालों से और उससे पहले परिवार के थ्रू उत्तराखंड के लिए कार्य करती आ रही हूँ और मेरे लिए प्रदेश सर्वोपरि है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, पहले भी दिखता आ रहा था, राजनीतिक पार्टीज़ जो हैं अपने विजन की बात तो कर रही हैं पर कोई विचारधारा आज ऐसी खास रह नहीं गई है, कोई भी अवसरवादिता की राजनीति रह गई है। उत्तराखंड को इन्होंने पीछे धकेल दिया है। और रही बात राजनीति में आने की, राजनीतिक हस्तक्षेप तो उसी दिन से शुरू हो गया था जब मुंबई में लॉकडाउन के वक्त हज़ारों उत्तराखंडी फंसे थे और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के बावजूद उत्तराखंड सरकार उनके लिए ट्रेन चलाने के लिए जिस तरह से अड़ियल रवैया अपनाया था। फिर जब दूसरी लहर आई, स्वास्थ्य सेवाओं की अगर मैं बात करूं, इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक क्राइसिस थी कि हमारे पास स्वास्थ्य मंत्री ही नहीं थे। स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, लोग अपनी ग्रीवेंसेस कहाँ लेकर जाए। उस वक्त कार्यपटल पर आगे आए समाजसेवी लोग। तो जब समाजसेवी लोगों ने ही ये सारे काम करने हैं जो दरअसल राजनीतिक लोगों के थे, तो आज लगा कि ये आक्रोश भी बढ़ रहा था और लगा कि राजनीतिक निष्क्रियता जो समाज सेवा की है, जो अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुँचाने की है, मूलभूत सुविधाएं पहुँचाने की है, इसके लिए लगा कि अब ये ज़रूरी है कि हस्तक्षेप किया जाए। आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड? जी, मैं जिस परिवार से आती हूँ, मेरे बड़े भैया जिनकी स्मृति में मैं ये फाउंडेशन चलाती हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता थे। इसके अलावा मेरे पिताजी का परिवार उन चंद परिवारों में से आता है जिन्होंने आज़ादी के लिए संग्राम लड़ा था कुमाऊँ से, और गांधी जी को उत्तराखंड में कुमाऊँ में लाने वाले मेरे परिवार के ही लोग थे। तो बिल्कुल, और टी मन्ना की बात करूँ तो उनको भी उत्तराखंड में सबसे पहले लाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। तो है, बैकग्राउंड तो बिल्कुल है, निश्चित तौर पर है। बैकग्राउंड बीजेपी से होने के बावजूद भी आपने कोई पार्टी नहीं चुनी, आपने इसके बारे में नहीं बताया। देखिए, बात यह है कि उत्तराखंड का जो जेनेटिक है ना, वो एक आंदोलनकारी का जेनेटिक आप कह सकते हैं। हम यूपी में थे, फिर भी उत्तराखंड हमने बनाया, समय की मांग थी। राजनीतिक पार्टीज़ हैं, आसान तो ये होता कि मैं कोई पद लेकर, ऐसा नहीं है ऑफर्स नहीं आए, कोई महिला आयोग वगैरह का पद ले लेती अगर ज़्यादा बड़ी बात नहीं भी करूँ। लेकिन आप भी जानते हैं और ये सब कहते हैं, मैं बस उसको कर रही हूँ, क्रियान्वित कर रही हूँ। जितने लोग मिलते हैं, यहाँ तक कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आपके कार्यकर्ता भी कहते हैं कि कोशिश तो कर रही है पार्टीज, लेकिन कुछ होता नजर नहीं आ रहा है, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती। कोविड के काल में नेता खुद हमसे मदद मांगते नजर आ रहे थे। तो इससे तो ये भी पता चलता है कि स्वास्थ्य की जो मूलभूत सुविधा है, कितने पीछे थे हमारे राजनेता, और उनके मैनिफेस्टो में, उनके मुद्दों में स्वास्थ्य कहीं आता ही नहीं। तो इसलिए ये पार्टीज अगर कुछ कर रही होती तो मेरे जैसे लोगों को सक्रिय होने की आवश्यकता कहाँ पड़ती। ये जो आपकी विधानसभा है रामनगर, यहाँ पे अभी चर्चाएं हैं कि हरीश रावत भी यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के जो कद्दावर नेता यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी के होंगे और पार्टी के भी होंगे। आप किस तरह से उनको फाइट दे पाएंगी? देखिए, मेरी ये पार्टीज़ के इंटरनल मैटर्स हैं, मेरी फ़ाइट जनता के लिए है। मेरा नारा भी यही है कि अब ये वाली राजनीति जाएगी और जनता आएगी। हरीश रावत जी बहुत सालों से एक अच्छे नेता हैं, और जब मैंने यहाँ कॉन्क्लेव का कार्यक्रम 2 महीने पहले कराया था तो ऐसी कोई अफवाह तब नहीं थी। तो मैं तो इसमें भी क्रेडिट लूँगी कि सक्रिय होते ही, और जिस तरह से ये देखा भी जा रहा है, कम से कम राजनीति का स्तर तो सुधरेगा। तो बड़े नेता आए, छोटे नेता आए, ये उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सबने देखा है पिछले 22 सालों में एक निष्क्रियता रही है। कांग्रेस की बात करूं या बीजेपी की बात करूं, और आपकी अगर मैं बात करूं, तो केजरीवाल मॉडल भले ही दिल्ली में सूट करता दिख रहा हो, लेकिन एक 74,000 प्रति व्यक्ति कर्ज वाले प्रदेश में मुफ्त की घोषणाएं करना मुझे नहीं लगता कहीं से भी तर्कसंगत है। श्वेता जी, आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी इस विधानसभा के लिए, रामनगर विधानसभा के लिए?
देखिए, क्योंकि मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रमुखता से देती आई हूँ, तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य को मैं अपने केंद्र में रखूंगी, जिसमें खास तौर पर गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग हैं और नवजात शिशु। मैं अपने हर इंटरव्यू में ये बात कहती हूँ कि आज रामनगर जो पर्यटन पटल में अपना एक बड़ा नाम रखता है, हमारे शहर की आज कलेक्टिव फेलियर ये है, हम लोगों की इतनी भी हैसियत नहीं कि हम एक नवजात बच्चे को, अगर वो अच्छी परिस्थिति में नहीं पैदा होता है, तो उसके लिए एक इंक्यूबेटर तक की व्यवस्था हमारे शहर में नहीं है। दूसरा, मूलभूत सुविधाओं की अगर मैं बात करूं, वन ग्रामों की बात छोड़िए, कई राजस्व ग्रामों में भी नदी से उनको पानी लाना पड़ता है, मूलभूत सुविधाएं। तीसरा, रामनगर का जो पर्यटन है, जो सिर्फ कॉर्बेट से जुड़कर रह गया है, उसको बाजार तक लाना और यहाँ के राजस्व मॉडल में एग्रीकल्चर को आगे रखना, टूरिज्म को एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे रखना, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं करना चाहूँगी अपने कार्यकाल में। यहाँ से आप सपोज विधायक चुनी जाती हैं, उसके बाद भी कोई ना कोई पार्टी यहाँ पे सरकार बनाएगी, उस स्थिति में आप क्या करेंगे, समर्थन देंगी? देखिए, समर्थन मैं तो हमेशा लोगों को भी यही कहती आई हूँ कि अगर आप किसी विचारधारा से जुड़े भी हैं तो सशर्त समर्थन दीजिए, सशर्त वोट दीजिए। यही तो राजनीति को रीडिफाइन करने का तरीका है। मैं तो यहाँ तक अपने लिए भी अगर अपील कर रही हूँ तो यही कहती हूँ कि जिम्मेदारी याद दिलाते रहिएगा। तो जो होगा वो तो भविष्य में देखा जाएगा, लेकिन अगर समर्थन होगा तो प्रदेश हित में होगा और सशर्त होगा। अगर लगा कि प्रदेश के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, क्योंकि एम्बिशियस राजनीति में नहीं कर रही हूँ, आप इसको देख भी सकते हैं, क्योंकि साहसिक है एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आगे आना, लेकिन ये साहस भी जनता से मिलता है। और उस वक्त भी जो पूरी टीम है एक सजेशन लेकर, और अगर ज़रूरी लगा तो समर्थन दिया जाएगा, लेकिन बिल्कुल सशर्त समर्थन होगा। उत्तराखंड के जो युवाओं से आपकी क्या अपील रहेगी, जागो उत्तराखंड के माध्यम से क्या अपील रहेगी? क्योंकि अमूमन क्या होता है कि युवा जो होता है, या जो जैसे 18 साल 19 साल के जो वोटर्स बनते हैं, नए नए वोटिंग्स वो करते हैं, उनसे क्या अपील रहेगी आपकी? देखिए, सबसे पहले तो एक उदासीनता का माहौल है, जितना मैंने जनसंपर्क में देखा। पहले भी जब मैं 5-6 महीने पहले से लोगों से बात करने की कोशिश कर रही थी, तो मैं कहूँगी उदासीन मत होइए। समस्याएं अगर है तो संभावनाएं भी बहुत हैं, और यही कारण है कि आज मैं राजनीति में आई हूँ, क्योंकि मुझे संभावनाएं दिखती हैं। अगर सिर्फ समस्या दिख रही होती और लगता कि कुछ हो नहीं सकता है, तो शायद मैं भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आगे नहीं आती। दूसरी चीज़ ये, आज के दौर की कहानी हम लिख रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने आंदोलन करके ये राज्य ले लिया था, हमारे पूर्वजों ने चिपको आंदोलन जैसा आंदोलन देश को दिया। तो मैं कहूँगी अपने सभी युवाओं साथियों से, युवा जो है, नए दौर की एक निष्पक्ष कहानी, एक स्ट्रॉन्ग कहानी लिखिए, और एक ऐसी कहानी लिखिए कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ याद रखें कि 2022 से जो युवा सक्रिय हुआ था, उसने उत्तराखंड की तस्वीर बदल कर रख दी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी मेरे साथ में जुड़ने के लिए। ये मेरे साथ में श्वेता मासीवाल थी, जो एक बहुत कम उम्र की प्रत्याशी होंगी यहाँ पे और निर्दलीय फाइट करेंगी। तो ये उन युवाओं के लिए भी एक बहुत पॉजिटिव मैसेज होगा जो चुनाव में या इलेक्शन में बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट नहीं रखते। युवा प्रदेश है, 21 साल इसे बने हुए हो गए, और उत्तराखंड का जो भविष्य निर्धारित कर सकता है वो यहीं का युवा कर सकता है। तो निश्चित तौर पे अब उत्तराखंड को सोचना होगा कि जो वहाँ की जो नीतियाँ हैं वो उत्तराखंड में ही बने, वो दिल्ली में ना बने। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। बहरहाल मैं श्वेता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आगे आप जैसे जो जुझारू युवा आगे आएँ और उत्तराखंड को वो सपना दे पाएँ जो यहाँ के क्रांतिकारियों ने, जो शहीदों का सपना का उत्तराखंड था, उसको बनाने में कामयाब हों।